खाना क्यों नहीं खाया तुमने अभी तक? ये खाने की प्लेट रखी हुई है ना सामने, क्यों नहीं खा रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे यहाँ लाकर आपने और पापा ने बंद कर दिया है। मुझे मेरे पति से न बात करने दे रहे हो, न मिलने जाने दे रहे हो। इससे ज़्यादा परेशानी और क्या होगी मुझे? अब वो मेरा पति है। आप लोग जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेंगे, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मैंने और आसिम ने कोर्ट मैरिज की है, सरकारी शादी है हमारी। इसे आप झुटला भी नहीं सकते हो। श्वेता बेटा देख, तू चाहे कुछ भी कह, पर एक बात मेरी अच्छे से कान खोलकर सुन ले। मैं और तेरे बाबा इस शादी को नहीं मानते हैं। आखिर तू एक मुसलमान से शादी कैसे कर सकती है? अगर तूने ये शादी किसी और हिंदू धर्म के लड़के से की होती ना, एक बार के लिए हम वो भी मान जाते, पर दूसरा धर्म नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ना ही हम इसे स्वीकार करेंगे और ना ही समाज। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप ये खाना खा लो और कल तेरे बाबा डाइवोर्स के पेपर बनवा के लाएंगे, उस पर चुपचाप से साइन कर देना। आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, चाहे आप लोग मेरी जान ही क्यों ना ले लो। डिवोर्स तो होकर रहेगा, चाहे तब तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। माँ, क्या आप लोगों को अपनी बेटी से ज़्यादा समाज की पड़ी हुई है? आप लोगों को सिर्फ इस बात की टेंशन है कि लोग क्या बोलेंगे। बेटा, हमें सिर्फ इस बात की टेंशन नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, हमें परवाह है तो तेरी। तू जानती नहीं है इन लोगों को, ये लोग सिर्फ 4 दिन अच्छे रहते हैं। सुना नहीं है कितने केसों के बारे में? अब भी अक्ल नहीं आई, कितने मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़कियों को मार काट कर कहीं फेंक दिया है। तू क्या चाहती है, हम भी तेरे साथ वही देखते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बेटी के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। माँ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। वो लड़कियां भी यही कहती थी अपने घर वालों को कि वो लड़के ऐसे नहीं हैं, निकले तो ऐसे ही ना। उफ माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? आसिम एक बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, मुझे मत समझा, क्योंकि मुझे तेरी कोई बात भी समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तू चुपचाप से खाना खा ले। ना खुद को परेशान कर, ना हमको। कल बाबा डाइवोर्स के पेपर लेकर आ जाएंगे तो चुपचाप से साइन कर देना। माँ प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे इस कमरे से बाहर जाना है। तो अब इस कमरे से सिर्फ तब बाहर निकल पाएगी जब तू उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देगी। आसिम, तुम कहाँ हो? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे हो? तुम तो कहते थे कि मुसीबत के समय तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, तो अब क्या हुआ? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अपने घर में यहाँ कैद हो चुकी हूँ? कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने मुझे कि मुझसे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर भी लेती हूँ, तो फिर मेरे घर वाले कैसे मानेंगे? कुछ आइडिया है तुम्हारे पास? तुम्हारे घर वालों को मनाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों से नहीं। मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूँगा, उसके बाद तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बार के लिए मानो कि कोर्ट मैरिज करने के बाद भी मेरे घर वालों ने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मुझे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, तो फिर तुम क्या करोगे? तो फिर मैं तुम्हारे सारे घर के दरवाजे तोड़कर घर में घुस जाऊंगा और जहाँ तुम बंद होगी वहाँ पे सारा सब कुछ तहस नहस करके तुम्हें वहाँ से भगा कर अपने घर वापस ले आऊँगा। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? जितना बोल रहे हो उतना कर भी पाओगे? अरे मेरी प्यारी श्वेता, लोगों ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है मोहब्बत के खातिर, तो यहाँ तो सिर्फ तुम्हारे घर के दरवाजे ही तोड़ने हैं। ओफो, तुम भी ना आसिम, कैसी बातें करते हो? मैं तो सब कुछ सच कहता हूँ। अब तुम देख लो कि तुम अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो पाओगी मेरे प्यार के लिए। बिल्कुल, अगर तुम मुझसे इसी तरीके से प्यार करते रहे तो मैं घर वालों के खिलाफ क्या, पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाऊंगी तुम्हारे लिए। बस तुम मुझे प्यार करना मत छोड़ना और ऐसे ही मुझे हमेशा प्यार करते रहना। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। मैं जानती हूँ जिस तरीके से मैं यहाँ तुम्हारे बिना तड़प रही हूँ, तुम भी मेरे बिना ऐसे ही तड़प रहे होंगे। पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती और यूँ तुमसे दूर रहना मेरे लिए मौत के जैसा हो रहा है। क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? श्वेता ने खाना खाया? तुम उसे देखने गई थी ना? अब मैं आपको क्या बताऊं, उस लड़की ने तो थाली को हाथ भी नहीं लगाया है। खाना थाली में वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। माँ हूँ, दर्द देखा भी नहीं जा रहा। बाद में मिलने वाले दर्द से बेहतर ये है कि अभी ये दर्द सह लो तुम।
बेटी को कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगी। इसलिए कहता हूँ अभी सख्ती दिखाना ज़रूरी है। हमें बस उस लड़के से अपनी बेटी को दूर करना है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर बेटी की ऐसी हालत भी तो नहीं देखी जाती ना। आखिरकार माँ हूँ मैं। मोहिनी, थोड़ा सख्त बनो। अभी हमें सख्त बनना ही होगा। हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं अपनी इकलौती बेटी के भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। वो लड़का ना हमारी बेटी को सेफ्टी दे सकता है और ना ही कुछ अच्छा भविष्य। वो सिर्फ और सिर्फ बदनामी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। ये चीज़ मैं और आप समझ रहे हैं, पर श्वेता के दिल में उसके लिए प्यार है। वो ये बातें कभी नहीं समझेगी। प्यार में फुट। अगर प्यार करना ही था तो अपने धर्म के इंसान से करती। ये क्या, किसी और धर्म के इंसान को यहाँ हमारा दामाद बनवा दिया। अच्छा, आप ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए, आपने वकील साहब से बात की? आज मैंने उन्हें ऑफिस बुलाया है। आज ऑफिस में उनसे बात करूँगा। आप कुछ भी कीजिए, जल्द से जल्द श्वेता का और उस लड़के का डिवोर्स करवाइए। इससे पहले कि ये बात घर से बाहर जाए, ये काम खत्म हो जाना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज के आज डिवोर्स लॉयर से बात करता हूँ। और हाँ, उस लॉयर से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना कि अगर ये बात तुम्हारे से किसी और के पास तक पहुँची तो उस पर बहुत बड़ा फाइन लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूँगा कि ये बात ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं लॉयर से मिलने जा रहा हूँ। हे भगवान, बस जल्द से जल्द मेरी बेटी का डाइवोर्स हो जाए। ये भी कैसी नौबत आन पड़ी है। दुनिया की पहली माँ होंगी मैं जो अपनी बेटी का डाइवोर्स करवाने के लिए भगवान से दुआ मांग रही है। हे भगवान, इस लड़की ने हमें कैसे दोहराए पर आकर खड़ा कर दिया है। क्या जरूरत पड़ती ये सब कुछ करवाने की, अगर पहले ही सीधी लाइन में चलती तो। श्वेता, आखिर तुम कहाँ हो मेरी जान? आसिम, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तूने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया और कोई बात बताई भी नहीं? तुझे पता भी है मैं कितना घबरा गया था। तेरी भाभी भी मुझसे बस पूछती रह गई कि आखिर क्या बात है, आसिम ने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया है। मैं क्या बताता उसे कि तूने तो मुझे कोई पूरी बात ही नहीं बताई। क्या हुआ है, क्यों परेशान है इतना? ये क्या हाल बना के रखा है अपना? भैया भैया, वो श्वेता नहीं मिल रही है। श्वेता नहीं मिल रही है? क्या मतलब, अपने घर पर होगी? नहीं भैया, वो आपको देख, अगर तू कोई भी बात मुझसे छुपा रहा है तो मुझे साफ साफ बता दे, आखिर बात क्या है? भैया, वो मैंने और श्वेता ने शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज। क्या, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ये क्या बकवास किया जा रहा है? तूने और श्वेता ने शादी कर ली? मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में तो मालूम था, पर ये शादी अचानक से? फिर जानता है ना वो हिंदू धर्म की है और ये सब कुछ तो होना ही था। पर भैया, मैं श्वेता से प्यार करता था। तू भी ना आसिम, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? तू जानता है ना ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तू जानता था ये सब कुछ होगा तो तुझे इस चीज़ों के लिए तैयार हो जाना चाहिए था पहले से ही। और वैसे भी तुझे क्या लगता है एक हिंदू लड़की से शादी करके तू बच जाएगा? तेरे दिमाग में ये बात नहीं आई? उस लड़के के घर वाले कभी नहीं मानने वाले हैं। तूने ये सब कुछ इतना आसान समझा था क्या? भैया, अभी श्वेता के घर वालों की पड़ी किसको है? मुझे तो बस श्वेता के बारे में जानना है कि आखिर वो ऐसे कहाँ चली गई। कहीं उसके घर वालों ने ही उसे घर में कैद करके तो नहीं रखा है ना? तो ये क्या कह रहा है? वो भला अपनी बेटी को कैद करके क्यों रखेंगे? और उन्हें तो अभी ये पता भी है कि नहीं कि तुम लोगों ने शादी कर ली है? श्वेता यही बताने के लिए अपने घर गई थी भैया। लगता है तुम दोनों का ही दिमाग एक जैसा है। पहले तो ये शादी करने की बेवकूफ़ी, फिर इतनी जल्दीबाजी में अकेले उस लड़की को वहाँ भेजने की बेवकूफ़ी। अब तो ये पक्का हो गया है कि वो लड़की वहीं है अपने घर में। मुझे लगता है उसने तुझे छोड़ दिया है। वो अपने माँ बाप के खिलाफ थोड़ी जाएगी तेरे लिए। नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता। श्वेता मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मानेगी हमारे इस रिश्ते के लिए। भाई, तू पागल तो नहीं हो गया है ना?
तो क्या कह रहा है, कुछ समझ भी रहा है? वो लड़की अपने घर वालों के खिलाफ जाएगी तेरे लिए? वो बड़े घर की लड़की है, तो ये मत भूल। और ऐसी लड़कियां तुम लड़कों के लिए ना बस ईद का चांद होती है, ये बात याद रखना। भैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं श्वेता को कुछ होने गया हो। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मेरी बात तेरे कान में पड़ भी रही है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ और तू क्या बड़बड़ाए जा रहा है? तू उस लड़की के बारे में अब सोचना बंद कर दे। देखना 2-4 दिन में तेरे घर में अगर डिवोर्स के पेपर नहीं आए ना, तो मेरा नाम बदल कर रख देना। भैया प्लीज़, अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलिए। मैं श्वेता को कभी डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, तब भी नहीं अगर वो साइन करके तेरे घर में डिवोर्स पेपर भेज दे। वो ऐसा कभी नहीं करेगी, मैं ये बात जानता हूँ। चल ठीक है, मान ली तेरी ये बात। अभी तो बस मुझे ये चिंता है कि श्वेता ठीक तो होगी ना। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि वो बस जहाँ भी हो ठीक हो। तू तो सही में ही पागल हो गया है उस लड़की के पीछे। वकील साहब, मैंने आपको जो भी कुछ समझाया है वो आप अच्छे से समझ तो गए हैं ना? सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी एक एक बात अच्छे से समझ चुका हूँ। और हाँ, आपको याद है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कि अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई तो आपके साथ क्या हो सकता है? सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे अपनी जान और आपकी इज्जत दोनों ही प्यारी है। ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से याद रहता है। वेरी गुड, तो बताइए मुझे क्या करना होगा? सर बस आपको इस पेपर्स पर श्वेता के साइन चाहिए होंगे, बाकी का काम मैं अपने आप कर लूँगा। श्वेता के इस पेपर पर साइन करने पर ये डिवोर्स हो जाएगा ना? सर आप चिंता मत कीजिए, उस लड़के से साइन कैसे करवाने हैं मैं ये अच्छे से जानता हूँ। वो लड़का इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा श्वेता को। मुझे अच्छे से पता है ऐसे लड़कों के बारे में। वो पैसों के लिए श्वेता के पीछे पड़ा हुआ है, मैं अच्छे से जानता हूँ। सर आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस एक बार श्वेता जी के इस पर साइन लेके आ जाइए, आगे का काम मैं अपने आप कर लूँगा। चलिए ठीक है वकील साहब, मैं शाम तक आपको ये कागज़ पहुँचवा दूँगा। श्वेता, आखिर तू कब तक अपनी ये जिद नहीं छोड़ेगी? 2 दिन हो गए हैं, तूने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तू क्या ऐसे ही बैठकर अपनी जान देना चाहती है? आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं अपनी जान दे भी दूँ? तो ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? तेरी एक छींक पर भी तेरे पापा पूरे घर को खड़ा कर देते थे, और आज देख तेरे अच्छे के लिए उन्हें ही क्या करना पड़ रहा है। अगर तू ये कदम ना उठाती तो आज भी तेरे बाबा तेरे वैसे ही नखरे उठा रहे होते। पर देख तूने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो ये बात समझती क्यों नहीं? सही बात है, आप सारी भलाई मेरी यहाँ मुझे कमरे में बंद कर ही तो कर रही हैं। अगर आपको मेरी भलाई की थोड़ी भी परवाह होती ना तो आप मुझे वो करने देती जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे तो बेकार में ये जिद कर रही है। तेरे बाबा डाइवोर्स लॉयर के पास गए हैं, थोड़ी ही देर में वो आते ही होंगे। जो चुपचाप से उन डाइवोर्स पेपर पर साइन करेगी, उसके बाद ये रिश्ता खत्म। मैं साइन नहीं करने वाली हूँ, आप चाहे कुछ भी कर दो। क्या तब भी नहीं अगर उस लड़की की जान पर बना है? बाबा भी क्या कह रहे हैं? आपके कोई कातिल हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? आप सुन भी रहे हैं जो खुद कह रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैंने गुंडे हायर किए हैं उस लड़के के लिए, जो उस लड़के के घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। अगर तुमने चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो फिर देखना उस लड़के के साथ क्या होगा। बाबा मैं जानती हूँ आप सिर्फ मुझे डराने के लिए ये बात कह रहे हैं ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ बात मेरी इज्जत और तुम्हारी भलाई की आती है ना, वहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। याद है ना 5th क्लास में तुम्हारी प्रिंसिपल ने एक बार तुम पर हाथ उठाया था, मैंने वो स्कूल बंद करवा दिया था। क्या वो स्कूल बंद आपने करवाया था? वो म्यूनसिपैलिटी का जो नोटिस आया था उस स्कूल के लिए कि वो बिल्डिंग पूरी गैर कानूनी है, वो आपकी वजह से आया था। तुम्हें क्या लगता है वो प्रिंसिपल मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा और वो स्कूल अपनी जगह खड़ा रह पाएगा? बाबा आप ये सब भी कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। बेटा मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ,
जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप से इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। तुम्हारी भलाई और उस लड़के की भलाई इसी में है। इतना तो मैं भी जानता हूँ, तुम उस लड़के को मरता हुआ तो नहीं देख सकती। बाबा मैं साइन कर दूंगी, आप आसिम को कुछ मत कीजिएगा। बेहतर, यही अच्छा रहेगा। ये जो डाइवोर्स पेपर थोड़ी देर में साइन करके मेरे रूम में लेके आ जाना। और मोहिनी, अब इसके कमरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे इसे लगे कि इसके उस आशिक को कोई नुकसान हो सकता है। जी ठीक है। माँ बाबा ये क्या कह रहे हैं? आप उन्हें समझाइए ना कि वो ऐसा ना करें। मैं आज तक उनको कभी समझा पाई हूँ? जो अब समझाऊंगी। जल्दी साइन कर कर हमारे रूम में पेपर्स लेके आ जाना। ये ड्रामा आज के आज खत्म होना चाहिए। आसिम, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे कि मैंने इन पेपर पर साइन किस मजबूरी में किए हैं। अगर बात तुम्हारी जान पर ना आती तो मैं इन पेपर पर मरकर भी साइन ना करती, पर यहाँ बात तुम्हारी जान की है। मैं तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए नहीं जाने दे सकती क्योंकि मैंने तुमसे शादी की। मैं इन पेपर्स पर साइन करूँगी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है तो फिर मैं उसे बचाने की ये कोशिश जरूर करूँगी। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। जो भी कुछ अभी आपने श्वेता के रूम में कहा, क्या वो सच है? आपने सचमुच लड़के के घर के बाहर गुंडे लगा दिए हैं? ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ये सब कुछ करते हुए किसी ने देख लिया या किसी को पता चल गया तो फिर आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे गुंडे वाले काम करूँगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ तो मुझे वकील साहब ने कहा था श्वेता को बोलने के लिए, ताकि वो डर जाए और डर के मारे ही साइन कर दे। और देखो, वकील साहब का आइडिया काम भी तो कितनी आसानी से कर गया। अगर यही डिवोर्स के पेपर पर साइन हम श्वेता को मनाकर करवाते तो क्या मानती वो कभी? तुम्हें ऐसा लगता है? ओह, तो ये बात है। मुझे तो लगा था आपने सही में ही गुंडे भिजवा दिए हैं, मगर अगर श्वेता साइन ना करती तो सच में ही गुंडे भिजवा देता। बाप रे बाप, अब तो मुझे भी आपसे डर लगने लग गया है। तुम्हें डरना भी चाहिए। बाबा ये लीजिए, मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। अब आप उन गुंडों को वहाँ से हटवा दीजिए। पहले उस लड़के को भी साइन करने दो, उसके बाद ही ये सब कुछ संभव होगा। बाबा मैंने तो साइन कर दिए हैं ना। नहीं, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो गुंडे वहीं खड़े रहेंगे। आई होप आसिम तुम बिना आनाकानी के इन पेपर्स पर साइन कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाबा क्या एक आखिरी बार मैं आसिम से मिल सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अब उस लड़की का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखोगी, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर समझ लेना उस लड़की के साथ क्या होगा। नहीं नहीं बाबा, आप उसके साथ कुछ मत कीजिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं कभी उससे नहीं मिलूंगी, कभी उसका चेहरा नहीं देखूंगी। इस लड़की ने तो सही में ही साइन कर दिए। आपका आइडिया काम तो बड़ा आया। बस अब वो लड़का बिना आनाकानी के इस पेपर्स पर साइन कर दे। पर क्या आपको लगता है वो लड़का इतनी आसानी से साइन कर देगा? वकील साहब ने कहा था कि उस लड़के के लिए भी उन्होंने कोई आइडिया सोचा है। अब मुझे नहीं पता कि वो ये साइन कैसे करवाएंगे। उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि बस मैं श्वेता के साइन ले लूँ, लड़के से वो साइन खुद ले लेंगे। चलिए ये तो अच्छी बात है, अगर वकील साहब ने ऐसा कहा है तो मैं ये पेपर्स उनको दे के रहता हूँ। ये काम आज के आज खत्म होना चाहिए। भाई प्लीज़ आप मुझे बताइए ना कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि श्वेता ठीक है या नहीं। भाई अगर तू मेरी माने तो फिर तुझे चुपचाप से बैठकर शांति से आराम करना चाहिए। बेकार में तूने अपने प्राण खा रखे हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ वो लड़की अपने ही घर में होगी, आराम कर रही होगी। उसे क्या पड़ी हुई है तेरी? अगर उसे इतनी ही टेंशन होती तो वो किसी न किसी तरीके से तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती ना, पर नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और यहाँ तो फालतू में अपनी जान पर लेकर बैठा है। पता नहीं भैया क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बार बार मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो श्वेता किसी मुसीबत में है। हे भगवान, ये कोई फिल्मी मूवी नहीं चल रही है जिसमें तेरी हीरोइन को कोई किडनैप करके लेके जा रहा है और तू अब उसे बचाने जाएगा।
तो देखना वो लड़की अपने ही घर में होगी। मिस्टर आसिम, ये कौन आया है तेरे घर में? जी, मैं ही हूँ। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं हूँ। जी, मैं श्वेता जी का लॉयर हूँ। उन्होंने ये डाइवोर्स पेपर आपके लिए भेजे हैं, उन्होंने साइन कर दिए हैं। आप भी इस पर साइन कर दीजिए ताकि मैं इस कार्रवाई को आगे कर सकूं। देखा, मेरी बात हो गई ना सच। मैंने तुझे कहा था ये लड़की ऐसा ही करेगी, और देख वो अपने घर में ही है। उसने अपने घर से ही डाइवोर्स पेपर साइन कर कर यहाँ भिजवा दिए। अगर वो तुझसे थोड़ा भी प्यार करती ना तो कम से कम यहाँ तो आती, खुद डाइवोर्स पेपर पर साइन मांगती तुझसे। पर देख उसने ये क्या किया, यहाँ पर सीधा वकील भेज दिया। तेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, पर मैंने तुझे कहा था ना वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए तेरे साथ है। वो सिर्फ तेरे साथ अपना टाइम पास कर रही थी। जब तक उसे लगा तो एक खेलने के लिए खिलौना अच्छा है तब तक उसने अच्छे से खेला, पर जैसे ही लगा कि तेरा काम हो गया, तुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करने का फैसला ले लिया। ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तुझे उसने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। तुझे बेवकूफ़ को ये बात आसानी से समझ नहीं आ रही थी ना, तो ले अब तो समझ आ ही जाएगी। वकील साहब, आप सच बताइए, क्या ये डिवोर्स पेपर श्वेता ने खुद आपके सामने साइन किए थे? जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे सामने साइन किए थे, और ये भी कहा था कि आपको बता दें कि अब उनसे कांटेक्ट करने और मिलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ कह रहे हैं ना? देखिए सर, हमें झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो वहाँ से बोला गया है। और वैसे सच बताऊँ तो आप मुझे अच्छे इंसान लगे, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस पर साइन ही कर दीजिए। ये बड़े लोग हैं, ये आप जैसे छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। इससे पहले कि ये लोग आपके साथ कुछ बुरा कर दें, आप उनकी लड़की से दूर हो जाइए, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर। वकील साहब ठीक कह रहे हैं, आसिम तो इस पर साइन कर दे, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। पर भैया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप अपने इस प्यार के चक्कर में ना उस लड़की को भी जिंदा नहीं देख पाओगे। आप जानते नहीं हो इन बड़े लोगों को, ये लोग ना अपनी इज्जत के लिए अपनी औलाद को भी मरवा सकते हैं। वकील साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप होश में भी हैं? देखिए, मैंने हरी जी को फ़ोन में बात करते हुए सुना था कि अगर ये लड़की साइन नहीं करेगी तो वो उसे मरवा भी सकते हैं। बस मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, शायद श्वेता ने भी इसी मजबूरी में साइन किए हो। अपनी जान तो सभी को प्यारी होती ही है ना, आखिर वो एक बाप होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? देख आसिम, अगर तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है ना तो कम से कम उसकी ही जान की फिक्र करके इस पेपर्स पर साइन कर दे। अगर ऐसी बात है तो मैं डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। लाइए वकील साहब, मैं इस पर साइन कर देता हूँ। आज से ये रिश्ता यहीं खत्म। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको इस कहानी का अगला भाग भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।